क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो घंटों अपने कमरे में बैठकर किसी से बात करते हैं, जबकि वास्तविकता में वहाँ कोई नहीं होता? क्या आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे पूरा यकीन होता है कि आसपास के लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता? अक्सर समाज ऐसे लोगों को पागल समझकर उपहास उड़ा देता है या उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन रुकिए, ऐसे लोग कोई पागल नहीं होते, बल्कि किसी मानसिक गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप मार्तंड होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं इस मानसिक बीमारी के बारे में जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक यह वीडियो खत्म होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और यह बीमारी क्यों होती है, और यदि आपके परिवार में कोई सदस्य इस बीमारी से जूझ रहा है तो आपको उसके इलाज के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या वास्तव में इस बीमारी का कोई इलाज है भी या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है कि यह जानकारी किसी की जिंदगी बदल। सबसे पहले एक गलत धारणा मैं दूर कर दूं। अधिकतर लोग समझते हैं कि यह स्प्लिट पर्सनैलिटी है, मतलब लोग सोचते हैं कि इस बीमारी में एक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तित्व आ जाते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति की सोचने, समझने और वास्तविकता को जानने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति को ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता हो कि जैसे आपका कोई पीछा कर रहा है, कोई आपको मारने की योजना बना रहा है, आपको किसी की आवाजें सुनाई देती हैं जबकि आसपास में कोई होता ही नहीं है। तो सोचिए आपका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। और यही इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को समझने के लिए डॉक्टर इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पॉजिटिव सिम्टम्स। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं होता, बल्कि ऐसे लक्षण जो कि सामान्य व्यक्ति में नहीं होते हैं। जैसे व्यक्ति को ऐसी आवाजें सुनाई देना जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं सुन सकता, इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। कई मरीज बताते हैं कि कोई उन्हें आदेश देता है, कोई उनसे बातें करता है, कोई उनकी मजाक उड़ा रहा होता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये चीजें नहीं होती, लेकिन सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लग सकता है। दूसरा है डेल्यूजन्स, गलत लेकिन पक्का विश्वास होना। जैसे व्यक्ति को लगता है कि पड़ोसी उससे जहर देना चाहते हैं, उसे पूरा यकीन होता है इस बात का। उसे ऐसा लगता है कि टीवी में आने वाली हर खबर उसके लिए भेजी जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि समाज उसके खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा है। उसे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है। अब आप चाहे उसे हजारों सबूत दे दें, पर उसका यह यकीन, उसका यह विश्वास नहीं बदलता है। अब आते हैं सिजोफ्रेनिया के दूसरे समूह पर, जिसे कहा जाता है नेगेटिव सिम्टम्स। पहला था पॉजिटिव सिम्टम्स और अब दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। इसमें पेशेंट समाज से कटने लगता है। जो पहले हंसता था, खेलता था, आसपास के वातावरण में अपना योगदान देता था, एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, अब वही पेशेंट दुखी रहता है, समाज से कटने लगता है, फैमिली से दूरी बना लेता है, अपने आप को अंदर कैद कर लेता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पहले साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक रहता था, वह अब अपने पर्सनल साफ सफाई भी नहीं करता है, कई दिनों तक नहीं नहाता है। परिवार वाले या लोग ऐसा सोचते हैं कि यह व्यक्ति आलसी हो गया है, लेकिन यह व्यक्ति आलसी नहीं हो गया, यह सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से जूझ रहा होता है। अब तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम्स।
पहला था पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा था नेगेटिव सिम्टम्स और अब तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट्स की याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति, एकाग्रता में कमी होने लगती है। सामान्य से निर्णय लेना भी पेशेंट के लिए कठिन हो जाता है। वह अपनी हर छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। अपने मन को एक जगह पर एकाग्र करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। अब सवाल आता है कि यह सिजोफ्रेनिया की बीमारी होती क्यों है? क्या यह भूत प्रेत का चक्कर है? क्या यह बाहरी हवा के कारण होता है? या कोई किसी ने उस मरीज को कुछ खिला दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह इन सब वजह से नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में आज भी सिजोफ्रेनिया किन कारणों से होता है, यह भी आज तक शोध का विषय बना हुआ है। इसमें कई कारण मिलकर सिजोफ्रेनिया को जन्म दे सकते हैं, जैसे जेनेटिक कारण, परिवार में इस प्रकार की बीमारी का इतिहास होना, यानी यह आनुवंशिक भी हो सकता है। गर्भ के समय या जन्मावस्था के समय कोई समस्या होना, मतलब जब पेशेंट अपनी माँ के पेट में था या जब जन्म हुआ था तो उस समय किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, तो उस वजह से भी यह बाद में चलकर सिजोफ्रेनिया में परिवर्तित हो सकता है। कुछ नशीले पदार्थ, स्पेशली जैसे कैनबिस, यानी जिसे हम भांग का नशा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया कभी भी सिर्फ तनाव की वजह से नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया का इलाज किस प्रकार से होता है। क्या वास्तव में सिजोफ्रेनिया का इलाज संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल दोस्तों, सिजोफ्रेनिया का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन इसमें लंबे समय तक मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें विशेष प्रकार से एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं। साथ में साइकोथेरेपी, पेशेंट की काउंसलिंग, फैमिली एजुकेशन इत्यादि भी किया जाता है। इस बीमारी में पेशेंट के साथ में फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत आवश्यक होता है। यदि फैमिली का सहयोग हो तो पेशेंट इस बीमारी से उबरकर बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है और समाज में बिल्कुल जैसे आम आदमी की तरह से एकदम घुल मिलकर रह सकता है, सामाजिक हो सकता है। होम्योपैथी में भी इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है, लेकिन किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाकर, क्योंकि यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स पेशेंट के माराज्म को समझकर, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशंस को समझकर और पेशेंट्स के व्यवहार को समझकर, उसके आसपास के वातावरण को समझकर जो भी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं वह बहुत अच्छा काम कर सकती है और करती भी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। जैसे ही मरीज को थोड़ा सा आराम मिलता है वह अपनी दवाइयाँ बंद कर देता है, किंतु यहाँ पर बिना डॉक्टर की इजाजत के, बिना डॉक्टर की परमिशंस के दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, क्योंकि सुधार होने के बाद यदि आप दवाइयाँ बंद कर देते हैं अपने आप से तो यह बीमारी वापस लौट कर आ सकती है, तो उसके बाद इसका इलाज करना और ज्यादा जटिल हो जाता है। ध्यान रखिए, फैमिली वालों को पेशेंट की हर बात सुननी है। वह अपनी जो भी बातें बताता है, कुछ एबनॉर्मल बातें बताएगा कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उसे शक होता है, तो ये सारी चीजें ध्यान से सुननी है, उसका साथ देना है, उसके मनोबल को बढ़ाना है। यह फैमिली वालों का काम है और समय पर उसको इलाज देना है, उसे इलाज के लिए प्रेरित करना है। वरना सिजोफ्रेनिया के पेशेंट अपने इलाज के लिए बहुत आसानी से तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फैमिली वालों के समर्थन से, उनके सपोर्ट से, उनके प्यार से पेशेंट को डॉक्टर तक इलाज के लिए लाया जा सकता है, उसे मनाया जा सकता है, उसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, सिजोफ्रेनिया की बीमारी उतनी ही वास्तविक है जितनी एक सामान्य बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। लेकिन यहाँ पर घाव शरीर पे नहीं होते हैं, बल्कि मन और मस्तिष्क पर होते हैं, मन के विचारों पर होते हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस जानकारी को वहां तक शेयर कीजिए जहां पे सिजोफ्रेनिया के पेशेंट इस वीडियो को देख सकें या उनके रिलेटिव्स इस वीडियो को देख सकें।
क्योंकि अब आपको पता है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही अहमियत दीजिए जितने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।